थायराइड एक लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारी है। ज्यादातर मामलों में इस बीमारी से कोई खतरा नहीं होता और ये दवाओं से ठीक हो जाता है, लेकिन तकरीबन 5% मामलों में ये कैंसर का रूप ले लेता है। ये 5% लोग कौन हैं जिन्हें इसका खतरा रहता है और थायराइड कैंसर के लक्षण क्या हैं, इसे जानेंगे इस वीडियो में। आप अंत तक बने रहें। थायराइड कैंसर 40 से 50 साल की महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलता है। दरअसल जब थायराइड में सेल्स तेजी से बढ़ने लगते हैं तो थायराइड ग्लैंड में कैंसर होने की आशंका बढ़ जाती है। आयोडीन की कमी वाले हिस्सों में लिम्फोमा और फॉलिकुलर कैंसर देखने को मिलता है, जबकि थायराइड ग्लैंड में लगातार सूजन आना एनाप्लास्टिक कैंसर का कारण बनता है। वहीं बचपन में रेडिएशन के संपर्क में आना या फिर फैमिली हिस्ट्री भी थायराइड कैंसर की वजह बन सकती है। थायराइड ग्लैंड में कैंसर की पहचान करना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि शुरुआत में इस बीमारी के लक्षण नजर नहीं आते और कई बार जो लक्षण नजर आते भी हैं वो इतने कॉमन होते हैं कि हम इसे कैंसर से जोड़ नहीं पाते। ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही हमें मुसीबत में डाल सकती है। अगर किसी को भी खाना या पानी निगलने में कठिनाई आ रही हो, गर्दन के सामने गांठ हो, गले में सूजन हो, गला खराब हो, एनर्जी लेवल कम हो और रोजमर्रा के काम ना कर पा रही हो, तो ऐसे में आपको सावधान हो जाना चाहिए। वहीं वजन बढ़ना, भूख कम लगना, पसीना कम आना और आवाज में बदलाव जैसे लक्षण नजर आ रहे हो तो अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। विद द टाइम जैसा मैंने कहा, दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो हमारे लाइफस्टाइल्स काफ़ी चेंज हो गए हैं और अगर आप देखेंगे तो टोबैको और लिकर, दो चीज़ें ऐसी हैं, यानी शराब का सेवन और धूम्रपान करना या तंबाकू का सेवन जो है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, ये काफ़ी बढ़ गया है और ये पैन इंडिया बढ़ा है। इसमें ऐसा नहीं कि कोई एक राज्य ज़्यादा आगे या पीछे है, तो है कुछ है, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अगर हम ओवर ए पीरियड ऑफ से 50 ईयर्स देखेंगे तो पूरे पैन इंडिया ये कंजम्पशन बढ़ा है। दूसरा, एक्सरसाइजेस कम हुए हैं, हमारा लाइफस्टाइल जो है वो ज़्यादा एक कंफर्ट जोन वाला बन गया है। तो ये जो कार्सिनोजेंस हैं जिनको हम कहते हैं, जिसमें कि खासकर लिकर एंड स्मोकिंग या टोबैको है, ये बढ़ने की वजह से इंसिडेंस ऑफ थायराइड हार्मोन्स भी बढ़ा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब समस्या ये है कि कौन सी ऐसी, क्या अगर आप ऐसे कहें कि क्या ऐसी कोई चीज़ है जो थायराइड कैंसर करवा सकती है, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। इसमें कई बार वायरस का भी रोल माना गया है, कई बार मेजॉरिटी जो रोल माना गया है, लेकिन वो स्मोकिंग एंड लिकर का ही माना गया है। और जो हमारा लैक ऑफ एक्सरसाइज और जो हम लोग बैलेंस्ड एक लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, उसको माना गया है। और अनुवांशिक, यानी जेनेटिकली कुछ लोग प्रीडिस्पोज्ड होते हैं, उनमें जेनेटिक म्यूटेशंस ऐसी होती हैं जो उनको थायराइड कैंसर की तरफ पहले से ही प्रीडिस्पोज कर देती हैं, तो ऐसे लोगों में थायराइड कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसमें होता क्या है, इसमें अगेन दो तरीके से हो सकता है कि एक तो वो साइज़ बढ़ने लग जाता है एंड सेल्स जो हैं वो इतना ग्रो कर जाते हैं कि वो बाकी आपके जो ऑर्गन्स हैं यहाँ पे, जैसे कि आपकी फूड पाइप है, आपकी सांस की नली है, खाने की नली है, उसको दबाने लग जाते हैं। तो प्रेशर इफेक्ट आने लग जाता है, तो हमको उसे सर्जरी करके उसको काटना पड़ता है। इसके अलावा ऐसी भी दवाएं हैं जो उसका साइज़ रिड्यूस भी कर सकती हैं, उसको कीमोथेरेपी कहते हैं, रेडियोथेरेपी के थ्रू भी होता है इलाज। तो बट ये थायराइड कैंसर विशेषज्ञ जो हैं वही उसको डील करते हैं। हमारी तरफ से हम ये जानने के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हमको यहाँ पे गले में कोई भी एबनॉर्मल सेंसेशन अगर आ रही है, साइज़ बढ़ता हुआ दिख रहा है, या हमको ऐसा लग रहा है कि जब हम पानी पी रहे हैं या खाना खा रहे हैं तो कुछ गटकने में दिक्कत हो रही है, ऐसी कोई भी चीज़ अगर आपको लग रही है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और अगर साइज़ बढ़ेगा, डॉक्टर अपने आप ही आपको एडवाइस कर देंगे, तो उसमें अल्ट्रासाउंड होता है गले का, सबसे पहले वो किया जाता है। अगर वो ऐसा लगता है कि हाँ इसमें कुछ पकड़ में आ रहा है, कुछ दिक्कत लग रही है, तो एक FNAC करके टेस्ट होता है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, इसमें एक पतली सी सुई चुबो के वहाँ से सेल्स निकालते हैं, उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि क्या ये कैंसर का फॉर्म तो नहीं ले रहा है। तो अगर वो कैंसर का फॉर्म ले रहा होता है और उसका डायग्नोसिस हो जाता है, तो फिर आगे की मैनेजमेंट के लिए उसमें हम डॉक्टरी सलाह। थायराइड कैंसर के मामले में उपचार तभी ठीक तरह से हो सकता है जब इसके कारण का पता हो। ज्यादातर मामलों में थायराइड ग्लैंड को हटाने के लिए हेमीथायरॉयडेक्टमी की जरूरत पड़ती है। इसमें प्रभावित हिस्से की केवल आधी ग्लैंड को हटा देते हैं, जबकि फुल थायरॉयडेक्टमी के दौरान थायराइड ग्लैंड को पूरी तरह से हटा दिया जाता है। वहीं कभी कभी गर्दन और छाती के लिम्फ नोड्स को हटाने की भी जरूरत पड़ सकती है। वीडियो में दी गई जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो उसे दूसरों तक साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।